अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब ठीक होंगे। मैंने आप लोगों से आइस की अपडेट शेयर करनी थी, लेकिन मैं थोड़ी बिज़ी थी तो इसलिए थोड़ी सी लेट हो गई हूँ। ये कल की अपडेट है। कल जो है वो माइनिंग ऑलमोस्ट 2 बजे दिन के, पाकिस्तान के 2 बजे स्टॉप हो गई है आइस की माइनिंग, फ्री माइनिंग। तो अब जो है वो आइस की फ्री माइनिंग नहीं होगी। और जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये मैंने एक्टिव किया हुआ है, अकाउंट मेरा एक्टिव है। तो ये देखें अर्निंग रेट क्या आ रहा है, +0.00। इसका मतलब है कि इससे ज़्यादा जो है वो फ्री अर्निंग नहीं होगी, फ्री माइनिंग नहीं होगी। बस ये स्टॉप हो गई है, जितनी है उतनी ही बस होगी। तो ये एक पॉइंट बताना था कि अब फ्री माइनिंग नहीं होगी। जितनी जिसकी किस्मत में थी अल्लाह का शुक्र अदा करें, बस जितनी थी सबको मिल गया जितना था। और एक और चीज़ कि पहले 1000 जो है वो स्टॉप कर लिया करते थे अकाउंट में, अभी 1000 स्टॉप नहीं होंगे। आपके पास जितने भी कॉइन्स हैं, जैसे कि मेरे पास अभी हैं 3394, तो उसका 10% अक्टूबर तक हर मंथ जो है वो आपके OKX का जो भी आपने BNB एड्रेस दिया हुआ होगा, ट्रस्ट वॉलेट का या मेटामास्क का, जिसका भी दिया हुआ होगा वहाँ पे ट्रांसफ़र होते रहेंगे। तो आपके जो है वो OKX का मैंने बता दिया था, मैंने एक वीडियो बनाई थी। ट्रस्ट वॉलेट का भी मैंने एक वीडियो बना के बताया था कि कैसे एड्रेस ऐड करना है। तो अब आपको बताना ये है कि आपके ये जो माइन हुए हुए पॉइंट्स हैं, ये आप सेल कैसे कर सकते हैं, क्या चीज़ें ज़रूरी हैं करना, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट जो बहुत ज़रूरी है वो ये है कि आपका अकाउंट एक्टिव होना चाहिए। जैसे कि ये ग्रीन एरो है ना, ये ग्रीन होना चाहिए। इससे ये है कि आपका अकाउंट एक्टिव है। अब ये है कि क्योंकि अगर आप एक्टिव नहीं रखेंगे तो उससे क्या नुकसान होगा आपका, वो मैं बताती हूँ। पहले तो हम एक्टिव नहीं रखते थे किसी 2-3 घंटे के लिए, तो हम कहते थे कोई बात नहीं, बाद में जब एक्टिव कर लेंगे तो हमारी अर्निंग हो जाएगी, माइनिंग हो जाएगी, तो हमारे वो जो हमारे माइनस हुए होंगे वो हमारे प्लस हो जाएंगे। मतलब कोई बात नहीं अगर कुछ माइनस हो भी गए तो। लेकिन अब जो आपके अकाउंट में है इसमें से सिर्फ माइनस ही होंगे, प्लस नहीं होंगे, क्योंकि फ्री माइनिंग तो क्लोज़ हो गई है। तो अगर आपका अकाउंट एक्टिव नहीं होगा तो वो माइनस होते रहेंगे और आप जो है वो अकाउंट खाली हो सकता है। तो एक चीज़ ये है कि आपने अकाउंट एक्टिव रखना है। अब आप पूछेंगे कब तक एक्टिव रखना है, तो 28 फ़रवरी तक, ठीक है। 28 फरवरी तक आपने इसको एक्टिव रखना है। तो फाइनल डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो हो जाएगी। जैसे ही फाइनल डिस्ट्रीब्यूशन होगी जो है वो आपके अकाउंट्स में अमाउंट ट्रांसफ़र हो जाएगी। तो ये वाली जो हम जिसको सेकंड डिस्ट्रीब्यूशन समझ रहे थे ना, ये हमारी लास्ट डिस्ट्रीब्यूशन है, फाइनल डिस्ट्रीब्यूशन है जो भी होनी है। तो एक चीज़ ये अपने एक्टिव रखना है। अच्छा, एक और चीज़ है इसका प्लस पॉइंट कि आपको 12 घंटे के बाद जब भी याद आता है तो इसको एक्टिव कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है 24 घंटे का वेट करना। जैसे कि अभी मेरे 5 आवर्स रहते हैं इसका टाइम कंप्लीट होने में, लेकिन मैं एक्सटेंड कर सकती हूँ इसकी माइनिंग, तो मैं एक्सटेंड कर दूँगी, ठीक है। एक्सटेंड की है तो ये देखें अगेन से 24 आवर्स हो गए हैं। तो इस तरह करके, ताकि आपका अकाउंट डीएक्टिव ना हो और पॉइंट्स जो हैं वो माइनस ना हो, एक चीज़। दूसरा, आपके रेफरल्स जितने भी हैं वो एक्टिव होना ज़रूरी है, वरना थोड़े थोड़े करके माइनस होते रहेंगे, ठीक है। तो मेरे 72 रेफरल्स हैं जैसे कि आप देख रहे हैं। तो मेरे इसमें से बहुत सारे एक्टिव नहीं है, तो उनकी वजह से क्या है कि मेरे पॉइंट्स जो हैं वो माइनस हो रहे हैं, काफ़ी सारे माइनस हो चुके हैं, ठीक है। लेकिन इंशाल्लाह 28 फ़रवरी तक मैंने काफ़ी सारे लोगों को ये कह दिया है कि वो एक्टिव कर लें अकाउंट्स, तो वो इससे जो है वो उनका मेरा इतने ज़्यादा होप्स हो माइनस नहीं होंगे, लेकिन जो किस्मत में है वही मिलेंगे। तो एक चीज़, आप अपने रेफरल्स को भी एक्टिव करवाएं। दूसरा, पहला पॉइंट था अपना अकाउंट एक्टिव रखें। दूसरा, अपने फ्रेंड्स को भी एक्टिव करें, ठीक है। ये तो हो। थर्ड पॉइंट इज़ कि आपका क्विज़ कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है। तो आप अपना क्विज़ जिनका कंप्लीट नहीं हुआ, जिनके सारे चांसेस ख़त्म हो गए, उनका तो मुझे नहीं पता क्या करना है। होप्स हो कोई वो इनको एक और चांस दे दें, लेकिन अभी के लिए उसका कोई सलूशन नहीं है। लेकिन जिनके पास चांस है या जिनका क्विज़ कंप्लीट हो चुका है उनको गुड, जिनका नहीं हुआ है वो मुझे कमेंट करके बताएं, मैसेज करें, ताकि उनका भी मैं कंप्लीट करवा दूं। 110% श्योरिटी है कि वो मैं कंप्लीट कर दूंगी, तो उसकी टेंशन ना लें। जिसका भी नहीं हुआ वो मुझसे कांटेक्ट करें मेरे टेलीग्राम पे, ठीक है। तो क्विज़ कंप्लीट होना ज़रूरी है, अकाउंट एक्टिव होना ज़रूरी है। थर्ड ऑप्शन है कि आपका BNB स्मार्ट चेन एड्रेस ऐड होना ज़रूरी है इन पॉइंट्स को लेने के लिए, ठीक है। अब आप कहेंगे इतने थोड़े पॉइंट्स हैं तो क्या फ़ायदा है, वो भी मैं आपको बताती हूँ क्या फ़ायदा और क्या नुकसान है। तो BNB स्मार्ट चेन एड्रेस जो है वो ऐड करना ज़रूरी है। वॉलेट एड्रेस वो ट्रस्ट वॉलेट का कर लें, OKX का कर लें, और मेटामास्क जिसका मर्ज़ी कर लें। अब आते हैं कि जी इतने कम पॉइंट्स का क्या फ़ायदा है। तो जितने भी हो गए ट्रांसफ़र,
क्योंकि आइस जो है वो मेन नेट लॉन्च करने जा रहा है, वॉलेट लॉन्च करने जा रहा है, मेन नेट लॉन्च करने जा रहा है, तो इसलिए जो है वो आइस की प्राइस जो है वो ऑलमोस्ट $1 प्लस जा सकती है 2024 के एंड तक, अक्टूबर तक इंशाल्लाह। तो जैसे ही मेन नेट आएगा इसकी एक दफ़ा पंप करेगी प्राइस, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल अगर $1 भी होती है और आपके पास 1000 आइस भी ट्रांसफ़र हुए हुए होते हैं तो आपका $1000 बनता है, ठीक है। तो $1000 इट मीन्स कि पाकिस्तानी ऑलमोस्ट 3 लाख रुपए। तो ये थोड़ी अमाउंट नहीं है। जिनके पास 2000 ट्रांसफ़र हुए हुए होंगे उनके लिए 6 लाख रुपए ऑलमोस्ट, तो इस टाइप का। तो ठीक है, जिसके पास जितना भी है अल्हम्दुलिल्लाह बहुत है इंशाल्लाह, ठीक है। तो ये वाली चीज़ है कि आपके पास जितने भी हों, जितने भी ट्रांसफ़र हो जाएं, उनको आपने होल्ड करके रखना है प्लीज़। मेन नेट लॉन्च होने तक आपने उनको होल्ड करना है और फिर आपने सेल करने हैं। एक दूसरी बात है कि ये देखें ये पॉइंट्स, ये आइस वालों की अपनी ट्वीट है, तो उसमें ये देखें, ये थी एलिजिबिलिटी फॉर द अपकमिंग फाइनल डिस्ट्रीब्यूशन, वी अर्ज ऑल यूजर टू कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेप्स बिफोर February 28, पास द क्विज। सेकंड वाला जी है ऐड BNB स्मार्ट चेन एड्रेस, ये देखें, पास द क्विज, ऐड BNB स्मार्ट चेन एड्रेस, टैप टू माइन, ठीक है। तो आपने 28 तक एक्टिव रखना है, BNB स्मार्ट चेन एड्रेस ऐड करना है और क्विज को पास करना है। Failure to complete these steps will result in the loss of your distribution of ICE coins। तो ये आपका लॉस हो जाएगा ICE coins का। तो ये वाला सारा, और जिन लोगों ने अमाउंट स्टेक की हुई थी उनकी भी जो है प्री स्टेकिंग जिनकी थी तो उनकी भी वो स्टेकिंग ख़त्म कर दी है उन्होंने। तो कुछ लोगों के पॉइंट्स माइनस हो गए हैं, वो उनको भी मैं बता दूं कि कौन से माइनस हुए हैं, क्योंकि आप लोगों ने स्टेक की हुई थी तो स्टेक करने की वजह से आपके पॉइंट्स एक्स्ट्रा थे, आपको जो उनकी स्टेकिंग के मिले हुए थे वो उन्होंने माइनस कर लिए हुए। और बाकी यही है, फर्दर अगर जो भी कोई इसकी अपडेट होगी तो मैं आप लोगों से शेयर कर दूँगी। अभी ये 3 काम कर